ठीक है जी बच्चों, लास्ट में क्या लिखा था आपने, एक बार बताना। गाउस प्रमेय, उससे पहले ओके। डायग्राम बहुत बढ़िया बनना था अभी। ठीक है तो भाई, अच्छा वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ कार्यक्रम, 8:30 हुए नहीं क्या? बस नहीं, वो लॉग इन पहले करना पड़ता, बाद में दिक्कत आती है। हाँ जी, गाना सुनाऊं क्यों? ऐसा क्यों, गाना क्यों लगा आपको, मैं गाना गा? अरे वो तो ठीक है, नाम मैच करता है उससे। और देखो, 1.25 घंटे की क्लास होती है, टाइम पहले कम होता है ना, तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सवाल नहीं तो फिर अपने को कम करने पड़ते हैं ना। ये कर लेंगे, क्लास एंड में बचेगी तो फिर कोई नहीं करेंगे ऐसा प्रोग्राम। तो देखो बस, चलो लिखो। देखो, अरे भाई फ्लक्स के बारे में बता रहा था बच्चों। फ्लक्स बहाव को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी एरिया में से पानी बह रहा है तो हम कहते हैं, क्रॉस कर रहा है पानी, तो हम कहते हैं पानी का फ्लक्स है। फ्लक्स वैसे तो एक मैथमेटिकल नंबर होता है, ई डॉट ए, लेकिन फ्लक्स को रिलेट कर सकते हैं कुछ चीजों के साथ। मेरे से कोई पूछे फ्लक्स क्या है, मैं बोलूंगा ई डॉट ए। वो जो फ्लक्स कैसे देख सकते हैं, ज्यादा या कम है बहाव से। ज्यादा बहाव हो रहा है तो फ्लक्स ज्यादा है, बहाव कम हो रहा है तो फ्लक्स कम। किसका? यहाँ पे फील्ड लाइंस का बहाव देख रहे हो आप। अगर फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही, ऐसे जा रही है, क्रॉस पियर्स करनी चाहिए, क्रॉस नहीं कर रही, तो फ्लक्स कितना हो जाता है? 0। तो फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है कितनी लाइंस कट कर रही हैं एक एरिया को। मोर दी लाइंस कटिंग, मोर विल बी फ्लक्स। जितनी ज्यादा कट करेंगी उतनी ज्यादा फ्लक्स होगी, और जितनी कम करेंगी उतनी कम। फिर मैंने आपको बच्चों कुछ साइंस लिखवाए थे। यदि फ्लक्स एंटर कर रहा होता है किसी सरफेस को, बंद पृष्ठ की बात कर रहा हूं, बंद पृष्ठ में जब एंटर करता है, क्यूब वाले सवाल किए थे, एंटर करता है तो वो नेगेटिव साइन आता है, और जो बाहर जाता है वो पॉजिटिव साइन। जितना आए, 10 लाइंस आई, 10 लाइंस बाहर चली गई, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाता है? 0। अच्छा, फ्लक्स का अभी तक हमने जो सीखा था वो फॉर्मूला ही ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए एक मेथड और भी बताया था, वो गॉस ने बताया था। फ्लक्स जब हम प्लेन एरिया में से निकालते हैं तो बड़ा आसान होता है। ये प्लेन एरिया, इसका एरिया वेक्टर ऐसा आ गया, ई डॉट ए कर देते हैं। लेकिन वही एरिया ऐसा हो अगर, तो देख एरिया का डायरेक्शन बदलता जाएगा। यहाँ एरिया इधर है, यहाँ एरिया इधर है, समझ रहे हो? इसका एरिया एरिया बदलता जाएगा डायरेक्शन। तो उसमें फ्लक्स कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि एरिया हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। प्लेन एरिया की तो एक ही डायरेक्शन होती है, तो ई डॉट ए करके अपन निकल लेते हैं वहां से। लेकिन यहाँ पे देख, इस एरिया आई कैप में भी आएगा, जे कैप में भी आएगा, के कैप में भी आएगा, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना मुश्किल होता जाता है। उसको आसान किया था गॉस ने एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया। उसने बोला कि तू ई डॉट ए मत कर कभी भी। उसने बोला फ्लक्स का आंसर मैं देता हूं एक छोटे से आंसर से। उसने प्रूव किया। वो प्रूफ बीएससी लेवल पे कराते हैं, जो असली वाला प्रूफ होता है। आपको छोटी क्लासेस में हो सकता है, 12th में एक बताया नकली प्रूफ, लेकिन वो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो हालांकि उसका प्रूफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। अपन उसका रिजल्ट एक बार देखेंगे। लास्ट 3 डायग्राम देखो अपनी कॉपी में। पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स बाहर की तरफ आता है। अब बाहर की तरफ वाला फ्लक्स जो होता है, बाहर निकल रहा होता है, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? पॉजिटिव। तो पहला पॉजिटिव फ्लक्स है। दूसरी डायग्राम में आपने नेगेटिव फ्लक्स बनाया है, क्योंकि वो एंटर कर रहा है। और तीसरी डायग्राम में आपने बाहर एक चार्ज रखा है, जिसकी जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लाइंस बाहर जा रही हैं। जब एंट्री इक्वल टू एग्जिट होता है तो टोटल फ्लक्स 0 होता है। अब गॉस का हम लिखेंगे। क्या गॉस की स्टेटमेंट थी? लिखो गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय, प्रमेय मतलब स्टेटमेंट हो गई उसकी। गॉस प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय थ्योरम को बोलते हैं अंग्रेजी में। प्रमेय मतलब उसकी स्टेटमेंट हो गई, जो उसने ऑब्जर्व करके लिखा। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, इसके लिए उसने ऑब्जर्वेशन से लिखा था, तो वो हम लिखेंगे। तो लिखो पहले, फिर लिखो। किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी बंद पृष्ठ
इस बंद पृष्ठ को उसने बोला गाउसीय पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? गाउसीय, ब्रैकेट में लिखो गाउसीय पृष्ठ, अपना नाम दे दिया उसको बंद पृष्ठ को। किस भी बंद पृष्ठ यानी गाउसीय पृष्ठ में से परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसको अंडरलाइन कर लेना, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, परिणामी विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स बच्चों जो अंदर होते हैं आवेश, किसी सरफेस के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं परिबद्ध आवेश। क्या बोलते हैं? परिबद्ध। तो क्या लिखा आपने? परिणामी विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स परिबद्ध आवेशों के मान, परिबद्ध आवेशों के, ऐसे लिखो, परिबद्ध आवेशों के, परिबद्ध आवेशों के मान और परिबद्ध आवेशों के मान और 1/ε0, 1/ε, ऐसे लिखो, 1/ε0 का गुणज होता है, का गुणज होता है। इसकी स्टेटमेंट पे ही बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट है ये, छोटी सी है लेकिन बहुत भारी। किसका फ्लक्स बताना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है और इसमें गॉसिय पृष्ठ है। ध्यान से देखना बच्चों, इसको सुनना, इसमें से अपनी चीजें क्लियर होंगी। देखो उसने बोला था एक बंद पृष्ठ, किसके लिए उसने बात करी थी? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ का मतलब ये लाइन नहीं है, ये धागा नहीं है, ये बंद पृष्ठ मतलब बंद डिब्बा है, ये बंद डिब्बा है, ला धागा नहीं है ये, क्या है? बंद डिब्बा, बंद पृष्ठ। इसका नाम उसने क्या बोला? इसको कौन सा नाम दिया? गॉसिय पृष्ठ। उसने बोला जब जब आप गॉस लॉ लगाओगे, जो बंद पृष्ठ पे आप बात कर रहे होगे उसको कहेंगे गॉसिय पृष्ठ या गॉसियन सरफेस, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। मतलब जिस जो आप बंद पृष्ठ बनाओगे उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। उसने बोला इसके अंदर भी आवेश हो सकते हैं, बाहर भी आवेश हो सकते हैं। मान लो इसके अंदर आवेश है कुछ Q1 Q2 और बाहर आवेश है Q3। फिर उसने ये बोला कि भाई जितनी तो इसकी लाइंस होगी क्रॉस करेंगी वो तो बाहर ही चली जाएंगी, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? 0। इन सब का फ्लक्स होगा, जो अंदर आवेश है उनका फ्लक्स हो सकता है। तो उसने ऐसे लिखा, उसने बोला टोटल फ्लक्स जो आएगा उसको कैलकुलेट करने का अभी तक तरीका जो था E.A था। उसने बोला सबसे आसान तरीका देख, अंदर वाले आवेशों को डिवाइड कर दे एप्सिलॉन नॉट से, Q in into 1/ε0 ये है। जैसे तेरे से बोले इसमें से फ्लक्स बता, इस गॉसिय पृष्ठ में से फ्लक्स बता, तो फ्लक्स हम सीधा लिखेंगे, इसका फ्लक्स होगा बच्चों Q1 + Q2/ε। ये उसने प्रूव किया था। अब इसी को, ये तो अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो मेरे को फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है तो वही E.A है, यही है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते? देखो यहाँ पे मेरे को पृष्ठ पे जाना, ये बच्चों फिर से धागा नहीं है, ये क्या है? डिब्बा है। तो यहाँ पे मान लो ये एरिया बनाया मैंने कुछ इसके ऊपर, मान लो डिब्बे डिब्बे के ऊपर एरिया बनाया। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कौन कौन बनाएगा? सभी बनाएंगे, KQ/R², 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 फॉर्मूला पड़ा था ना बिंदु आवेशों का, KQ, सभी बनाएंगे। तो इसका विद्युत क्षेत्र आएगा कहीं, इसका आएगा, इसका आएगा। वो मान लो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में। कौन सा विद्युत क्षेत्र? परिणामी। किसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है? सभी की वजह से। फिर उसने एरिया, अच्छा एरिया तो पता है बच्चों, एरिया तो लंबवत दिशा में होता है और बंद पृष्ठ के लिए बाहर की ओर होता है। लेट्स से छोटा सा एरिया DA, तो यहां से अगर फ्लक्स लिखना है, इसमें से फ्लक्स लिखना है, तो फॉर्मूला पता है, इसमें से फ्लक्स आएगा बच्चों कितना आएगा? E नेट का किससे डॉट कर दूं? DA से। ये कुल फ्लक्स आया या उस छोटे से में से आया? छोटे में से। फिर आप, उसने बोला यहां से भी कैलकुलेट करना, इधर भी एक छोटा सा बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले इधर किसी डायरेक्शन में आई E, और एरिया आपको पता है किधर है? इधर की तरफ। क्या एरिया कांस्टेंट है या बदलता जा रहा है? बदलता जा रहा है, डायरेक्शन बदलती जा रही, इसलिए छोटा छोटा लिख के लिख रहा हूं। तो देख फिर यहां से फ्लक्स निकाल, E.D। उसने कहा कि ऐसा पूरे पृष्ठ में से फ्लक्स निकालता जा। यहां निकाला, यहां वैल्यू निकाली, पूरे पृष्ठ में से निकालना है और जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ दे। मान लो यहां से फ्लक्स आया 10, यहाँ पे आया 5, तो कितना हो गया? 15। ऐसे जोड़ता जा, पूरे पृष्ठ पे जोड़ दे फ्लक्स। जोड़ने को बच्चों मैथमेटिक्स में ऐसे कहते हैं, इंटीग्रेट कर दे। इसका मतलब है छोटा सा फ्लक्स निकाल
और ऐसे फ्लक्स को जोड़ता रहे, ऐसे फ्लक्स को जोड़ता रहे। कैसे पृष्ठ पे जोड़ रहे हैं? बंद पृष्ठ पे। उसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाया जाता है, देखो ऐसे बनाते हैं गोला। इस गोले का सिंपल सा ये मतलब है, ये मतलब होता है, देखो पहले ये तो फ्लक्स है, ये उसका जोड़ है। गोले का मतलब होता है बंद पृष्ठ है। गोले का क्या मतलब है? बंद पृष्ठ। बस इतना मतलब होता है। ऐसा आप एक और पढ़ोगे आगे, एम्पियर लॉ पढ़ाते हैं, बी डॉट डीएल। ये तो बी डॉट डीएल है, ये उसका जोड़ है। गोले का मतलब वहां होता है बंद लूप। क्या मतलब होता है? बंद लूप। बंद मतलब क्लोज है। ये बस इसका सिंबल है, ये सिंबल देख के लोग सभी पहचान जाते हैं कि बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ। तो ये देख, ये फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स का जोड़ लिखा है, टोटल लिखा है पूरे बंद पृष्ठ पे। वो उसने बोला था किसके बराबर है? क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ये उसका अंग्रेजी का फॉर्म है। अब देख ध्यान से, जैसे इसके लिए लिखेगा एग्जाम्पल वन, ये एग्जाम्पल वन, मान लो तेरे से बोल देता है व्हाट इज टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, तो उसमें मैं इंटीग्रेशन थोड़ी करूंगा, मैं तो राइट हैंड साइड से आंसर लिखूंगा। उसने यही तो आसान किया कि ये मत निकालते रहना, इसको इससे निकाल लेना, इक्वल टू है। तो यहाँ पे बता अंदर कितने चार्जेस हैं? Q1 प्लस Q2, अंदर वाले चार्जेस गिनने हैं, डिवाइड किससे कर देना बच्चों? एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर बता दिया उसने। फिर से, ये किसका विद्युत क्षेत्र है? अंदर वालों का, बाहर वालों का, या सभी का? सभी का। सभी आवेशों का विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। उससे जब फ्लक्स निकालते हो आप, तो फ्लक्स में आते कौन है? परिबद्ध आवेश। कौन से आवेश? परिबद्ध। फ्लक्स तो सभी का है, लेकिन बाहर वालों का जीरो हो जाता है। इस वजह से फ्लक्स के आंसर में कौन से आवेश आते हैं? केवल परिबद्ध आवेश। क्लियर है सभी को? इतना नोट करें, फिर मैं आपको यहाँ पे और चीज लिखवाता हूँ इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये टॉपिक, फ्लक्स गॉस लॉ। मान के चलो पहला सिलेक्शन इस क्वेश्चन का होता है गॉस लॉ का। जब भी कभी क्वेश्चन अपने को मान लो 2-3 डालने हैं, तो अपना पहला सिलेक्शन इस टॉपिक का होता है, और इसका आंसर बहुत आसान है। फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल था, पूरे पृष्ठ पे इतनी जगह निकालना था, उसने आंसर उसका निकाला छोटा सा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लेना एग्जाम्पल वन, इसकी एग्जाम्पल दी है। क्यू इन का मतलब परिबद्ध आवेश। इनसाइड, जो इनसाइड का इन्हें लिख दिया मैंने, इनसाइड का आई एन लिख दिया, बस याद रहे कि इन वाले यूज करने। इनसाइड लिख सकते हो, इन मतलब इनसाइड। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्यू इन। वैसे तो सवाल आप जब गॉस लॉ पढ़ोगे ना किताबों में, ना तो यहाँ नेट लिखा होता है, ना यहाँ इन लिखा होता है। तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि ये नेट है, सभी आवेशों की वजह से। और ये यहाँ पे कौन से आवेश लिखते हैं? परिबद्ध आवेश। यहाँ एरो बना इसके, लिख, एरो बना के इसके। सभी आवेशों के कारण, ई नेट मतलब सभी आवेशों के कारण। तो आपसे बोले फ्लक्स किसकी वजह से निकाल रहा है? सभी आवेशों के कारण। नेट है ना, तो नेट फ्लक्स ही निकाल रहा है तू। यहाँ एरो बना। फ्लक्स में आंसर किस कौन से आवेश आते हैं? परिबद्ध आवेश। तो लिखो परिबद्ध आवेश, क्यू इन के सामने लिखो एरो बना के, परिबद्ध आवेश। जैसे बोले गॉस ने किसका फ्लक्स निकाला था? केवल अंदर वालों का या बाहर वालों का या सभी का? सभी का। उसका आंसर जो आया था उसमें कौन से आवेश आए थे? अंदर वाले, बाहर वाले, या सभी? अंदर वाले। क्योंकि बाहर वालों का फ्लक्स कितना होता है? जीरो। उसकी जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती है उतनी बाहर चली जाती है, इस वजह से। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम कुछ लिखेंगे बच्चों। आपसे बोले गॉसीय पृष्ठ कैसा हो सकता है? बच्चों गॉसीय पृष्ठ किसी भी शेप और किसी भी साइज का हो सकता है ना, किसी भी शेप,
किसी भी साइज, सवाल के हिसाब से चुना जाता है, वो हम आगे अगली क्लास में देखेंगे भी उसमें कैसे चुनते हैं। तो लिखो गौसीय पृष्ठ, फर्स्ट पॉइंट लिखें, गौसीय पृष्ठ किसी भी आकार एवं आकृति का हो सकता है। गौसीय पृष्ठ किसी भी आकार एवं आकृति का हो सकता है। तो किसी भी आकार एवं आकृति का। फिर मैंने एक बार बच्चों ऐसा पूछा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाए, मान लो एग्जांपल 2 लिखते हैं अपन, कुछ मैं चेंज करके लिखवाता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे इसके पॉइंट्स लिखते जाएंगे। मैंने कहा कि भाई फिर से वही लिखा मैंने डायग्राम, ये एग्जांपल लिख रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स की थोड़ी सी कहानी मैं लिखूंगा, ये Q1 ये Q2, यहाँ पे चार्ज रखा मैंने Q3, ठीक है। अब मेरे से किसी ने पूछा कि भाई वो गॉस लॉ लिख के बता, तो गॉस लॉ कैसे कैसे लिखा जा सकता है, देखो एक तो अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी में क्या था, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, हमेशा क्यू इन लिखना याद रहता रहेगा कि अंदर वाला ही आवेश लिखना है। ओके, दूसरा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई नेट डॉट डी ए इक्वल टू 0, ये भी टिक है ये भी टिक है। आगे बताता हूं कैसे लिखा जा सकता है, ओ सॉरी, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी 0 बताना था, कुछ हुआ आगे आगे में। ओके नेक्स्ट देखो, फिर ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है सभी की वजह से, किसकी वजह से, सभी, जिसमें E1 का भी कंट्रीब्यूशन है, 2 का भी कंट्रीब्यूशन है और 3 का भी कंट्रीब्यूशन। नेट फील्ड लिखता हूं तो इसी को मैं किसी और तरीके में लिख रहा हूं, देखो कैसे, इसी को खोलता हूं, इसके अंदर है E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी आवेश होंगे, डॉट डीए। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको बच्चों, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो किसी को ये इसमें शक नहीं होना चाहिए कि ऐसा लिखा हो, तो बच्चों इसको दो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेट करो ना, ये दोनों का इंटीग्रेशन है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो रहा है और इसका भी इंटीग्रेशन, तो दोनों को बांट के लिख सकता हूं मैं। देखो अब ध्यान से देखना, ये सारे ट्रू हैं, आंसर सही है ये सारे। आपको बोला गौसीय प्रमेय, इस प्रश्न के लिए गौसीय प्रमेय को लिखा जा सकता है, पहला ऑप्शन टिक, दूसरा ऑप्शन टिक, तीसरा ऑप्शन टिक, और टिक वाले ऑप्शन बताता हूँ, इसको खोल दो, अकेला अकेला कर दो इसको, E1 डॉट डी ए, दूसरा बताओ E2 डॉट डी ए, तीसरा बताओ E3 डॉट डी ए। यहां से मैं आपको ना एक चीज बताना चाह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं। ई डॉट डी ए होता क्या है, फ्लक्स होता है, ये पहले की वजह से फ्लक्स है, किसकी वजह से, पहले की वजह से। ये किसकी वजह से, टोटल, टोटल की वजह से फ्लक्स। ये किसकी वजह से, पहले, ये दूसरे, ये तीसरे की वजह से फ्लक्स। तीसरा है कहां पे, तीसरे की वजह से फ्लक्स होता कितना है, 0। तो क्या मैं तीसरे की वजह से जो फ्लक्स लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है उसकी, लेकिन उसका ये इंटीग्रेशन यानी फ्लक्स कितना है, 0। तो तीसरे की वजह से ये जो फ्लक्स है इसको क्या लिखा जा सकता है, 0। बता इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी क्या, नहीं, इंटीग्रेशन 0, यानी फ्लक्स क्या है, 0, किसकी वजह से, तीसरे की वजह। तो इस आंसर को ऐसे लिखेगा, E1 डॉट डी ए प्लस E2 डॉट डी ए किसके बराबर, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बता कौन कौन से आवेश आए लेफ्ट में, अंदर वाले या बाहर वाले, अंदर वाले, उनका फ्लक्स बचेगा लेफ्ट में। किसका फ्लक्स 0 हो गया लेफ्ट में, बाहर वाले, है ना। क्या उसकी फील्ड 0 थी, उसका फ्लक्स क्या था, 0। लेफ्ट में कौन से बचेंगे आवेश, अंदर वाले, ठीक है ना। तो इसी इन चारों फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, लिख लें। फील्ड 0 नहीं थी, इंटीग्रेशन 0 आया उसका, ये है फ्लक्स ड्यू टू Q3। एक क्वेश्चन फ्रेम किया था एक बार पेपर में, मैंने ये डाला था बच्चों क्वेश्चन, तो ध्यान रखना ये चारों तरीके से अपने को पता होना चाहिए कि गॉस लॉ लिखा जा सकता है। पहले तो वो लिखा जो लिखा था, फिर खोल दिया, फिर बाहर वाले का क्या कर दिया, 0।
जितनी टर्म्स होती हैं उतनी इंटीग्रेशन बन जाती है। कुछ नहीं, सिंपल ही टेढ़े मेढ़े हैं, बाकी है तो बात सिंपल सी है। ये बताना चाहिए, ये फील्ड होती है, ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स का जोड़ है ये, और गोला बनाया है तो मतलब कैसे पे जोड़ा है हमने, बंद पृष्ठ पे जोड़ा है। ठीक है, तो ये चारों पे टिक कर लेंगे अपन कि ये चारों फॉर्म्स हो सकती हैं। बता, इसके अंदर अगर मैं Q4 रखता तो आंसर में क्या तब्दीली आती, अंदर Q4, यहाँ E4 आ जाता, और यहाँ पे भी E4 डॉट डी ए, लेकिन वो जीरो नहीं होता, अंदर वाले को जीरो नहीं करना, किसको, बाहर वाले। अब इसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। अंग्रेजी वाला याद रखना है, अंग्रेजी वाले से सवाल करेंगे अपन, कभी भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, रेयरली इंटीग्रेशन आएगा। इनफैक्ट एक आधा ही सवाल आएगा जिसमें इंटीग्रेशन करेंगे। गॉस लॉ जो है ऐसे लगाना है अपने को, नीट के लिए टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन। मैं आपसे सवालों में पूछूंगा, एक बंद आपको प्रश्न दूंगा, बोलूंगा बता टोटल फ्लक्स, आपको अंदर के आवेश कितने हैं, डिवाइड बाय क्या कर देना है, एप्सिलॉन नॉट। यही तो उसने आसान किया था, उसने कहा कि भाई ये इंटीग्रेशन कहां कैलकुलेट करता रहेगा तू, इसका आंसर सीधा लिख, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। तो बड़े आसान आसान से एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे बच्चों, बस आपको चीज पे फोकस करना है कि बोला क्या जा रहा है, अंदर के आवेश गिन और आंसर बता। वो बंद पृष्ठ का नाम लिख लिया, गौसीय पृष्ठ है ना। ओके, मान लीजिए ऐसा बच्चों एक है और दूसरा एक ऐसा पृष्ठ है, दो पृष्ठ है। लेट्स से ये S1, बहुत आसान से क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेंगे। इसके अंदर आवेश है Q1 माइनस Q2, यहाँ पे आवेश है Q3 माइनस Q4 Q5 Q6। ध्यान से देख, S1 में से देख, S1 में कितने आवेश हैं, S1 में ध्यान से देख कितने आवेश हैं, कैसे तीन है, तीन ही है ना, एक, दो और तीन, ये भी S1 के अंदर ही है, ये तो इनफैक्ट दोनों के अंदर है। इसके अंदर बता, Q3 माइनस Q4 और Q6, ये तो ऐसे देखने के लिए होता बस। इसकी वजह से आता है कुछ विद्युत क्षेत्र, क्या आता है, लेकिन इसकी वजह से फ्लक्स क्या होता है, सीधा। तो तेरे को ये पूछेगा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहला, S1 ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखा होता है बच्चों पेपर में भी, इसका मतलब होता है फ्लक्स बताना है किसमें से, S1 में से, ये आंसर लिखो। और फ्लक्स बताओ S2 में से। अब इसमें इंटीग्रेशन थोड़ी करना है, जो वो बता के गया था वो लगाना है, अंग्रेजी लगाओ इस पे, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। S1 में बच्चों आवेश गिनो, S1 के अंदर कौन कौन से आवेश हैं, Q1 है प्लस Q3 है माइनस Q2 है, डिवाइड बाय साइन के साथ लिखना है बच्चों, प्लस वाले का प्लस में आता है फ्लक्स, माइनस वाले का माइनस में आता है। नेक्स्ट लिखिए S2 में से बच्चों, सभी लोग S2 में देखो कौन कौन है, Q3 माइनस Q4 प्लस Q6 डिवाइड बाय, बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले छोटे छोटे सवाल करेंगे जो जिससे हमें पॉइंट क्लियर हो जाए। एक Q आवेश है, ध्यान से देख, Q आवेश, इसमें से फ्लक्स निकलता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना, Q बाय, वही तो बताया उसने Q बाय। देख इसके सराउंडिंग में मैंने एक बार बना दिया ये, कितने प्रश्न बना दिए, तीन, S1 S2 S3। ध्यान से देख, सोच के बताना, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 2 में। बता इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश, आवेश Q, इसके अंदर कितना Q, इसके अंदर Q ही है, इसके अंदर, तो जैसे बोले इसमें से कितना फ्लक्स है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर, इसमें से Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो है गॉस से। दूसरा बताता हूं आपको,
व्हील से कैसे आता है। मान लो इसमें से 10 लाइनें निकली, कितनी लाइनें निकली 10, तो वो 10 लाइनें इसमें से भी क्रॉस करेंगी, इसमें से भी क्रॉस करेंगी, इसमें से भी। फोटो बना के दिखाता हूं, देख। मान लो ये लाइन दिखी ऐसे, बता गॉस फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। बता इसमें से कितनी लाइनें क्रॉस कर रही हैं, दो, इसमें से दो, इसमें से दो, तीनों में से फ्लक्स क्या है, सेम। आपसे ये पूछेगा क्या जो फ्लक्स है वो गॉसिय पृष्ठ के आकार पे निर्भर करेगा, नहीं, आकार देख लो सबका अलग अलग है। क्या वो उसकी आकृति पे निर्भर करेगा, नहीं। किस पे निर्भर कर रहा है, परिबद्ध आवेश पे। किस पे, परिबद्ध आवेश पे। तो लिखो इसमें से, इसका सिंपल पॉइंट बना के इसको लिख लो। देखो बच्चों इसको कैसा लिख सकता हूं, फाई S1 इक्वल टू फाई S2 इक्वल टू फाई S3 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। डायग्राम बनाओ और एक पॉइंट लिखेंगे इसका। इसके साथ क्या बिंदु लिखोगे, बराबर तो होगा। बिंदु ये है कि भाई आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता, लिखो विद्युत फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ की, विद्युत फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। गाउसीय पृष्ठ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। किस पे करता है, परिबद्ध आवेश पे, परिबद्ध आवेश पर निर्भर करेगा। फिर से बोल रहा हूं, गाउसीय पृष्ठ सॉरी विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल परिबद्ध आवेश पर, केवल परिबद्ध आवेश पर। ये पॉइंट क्लियर है अपने को। बस अंदर के आवेश अगर समान है तो डायग्राम कैसी भी बनाता रहे, एक जैसा ही क्या आएगा, फ्लक्स। परिबद्ध बताया ना, परिबद्ध, परिबद्ध अंदर जो होता है ना, परिधि के अंदर, करेक्ट, बहुत बढ़िया डेफिनेशन, परिधि के अंदर मतलब परिबद्ध। हाँ सही है, वो सही है, बिल्कुल सही है, मेरे को लगता है ऐसे ही बना होगा वो शब्द। हाँ भाई चलो भाई, नेक्स्ट बच्चों देखो एक चीज और, कि जैसे ये तो हो गया आवेश, ऐसा सवाल आया था, देखो लिखो सवाल ही लिख लो, आंसर बताइए पहले से लिखो। एक गोले के अंदर बिंदु आवेश है, एक गोले के अंदर बिंदु आवेश है, और फ्लक्स फाई है, और फ्लक्स फाई है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स ज्ञात करें, तो फ्लक्स ज्ञात करें। बताओ बच्चों क्या आंसर आना चाहिए, क्यों वही आना चाहिए, फाई। दुगना कर दोगे तो बच्चों जितनी लाइन से पहले से निकल रही, अब डायग्राम से देख लो, वही बताया था जो, यही ये था गोला, ये क्यू, दुगना कर दो इसको तो जितनी लाइंस पहले में से गुजर रही हैं उतनी दूसरे में से गुजरेंगी, तो आकृति आकार पे निर्भर नहीं करेगा। इसमें आपसे बोले कितना आवेश है अंदर, क्यू, इसके अंदर भी कितना है, क्यू, तो यदि इसमें से फ्लक्स फाई है तो इसमें से फ्लक्स कितना आएगा, फाई, आंसर इज फाई। ठीक है, वो दोनों तरीके से देख सकते हैं आप, गॉस लॉ लगाओ तब भी आंसर सेम, आप लाइनें देखो तब भी आंसर सेम, दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि एक में से जितनी लाइनें गुजर रही हैं उतनी लाइनें दूसरे में से गुजर रही हैं, तो इसलिए फ्लक्स क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट बच्चों एक और देखो, इसमें से फ्लक्स अभी आपने बताया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, देख ध्यान से, ये तूने रखा है गोला, गोले के अंदर का आवेश रखा क्यू,
ठीक है, फ्लक्स बताओ कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन, इसी को उठा के यहां रख दिया। अब बता, उसने तो बोला कितना, क्यू बाय, अंदर वाला आवेश देखना है, अंदर कितना आवेश है, क्यू, इसी को उठा के आपने इधर रख दिया। अब कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन। इसकी स्थिति बदलने से एक चीज बदल रही है, विद्युत क्षेत्र। क्या बदल रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन क्या नहीं बदल रहा, फ्लक्स नहीं बदल रहा। तो जो फ्लक्स है वो परिबद्ध आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विद्युत क्षेत्र निर्भर करेगा। नोट करें, एक पॉइंट लिखिए, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स परिबद्ध, परिबद्ध आवेशों की स्थिति, परिबद्ध स्थित आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता, मतलब परिबद्ध आवेश कहीं भी रख दे, है ना, परिबद्ध आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, परंतु विद्युत क्षेत्र करेगा, परंतु विद्युत क्षेत्र निर्भर करेगा। समझ गए, कहीं भी रख दे, बदलेगा क्या, विद्युत क्षेत्र, क्या नहीं बदलेगा, फ्लक्स, क्योंकि लाइंस उतनी ही निकलेंगी जितनी पहले निकल रही। अब बच्चों देखो, एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसपे हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे वो होता है कि इसमें सिमिट्री यूज होती है, सममिति, है ना। सममिति कैसे यूज होती है कि बांटना होता है फ्लक्स को। जैसे फ्लक्स जो है एक आवेश से निकलता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो उसको बांटना सीखना है अपने को, कैसे बांटते हैं, बहुत सारे हिस्से बोलेगा, उसमें से बांटना आना चाहिए। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बच्चों अपन नोट करेंगे, एक पता है डाइपोल, डाइपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव, है ना। देख ध्यान से, मान ले, इससे एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं आपको, मान लो इसके अंदर मैं डाइपोल रख देता हूं, माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन होता है डाइपोल। ये क्वेश्चन आपके उसमें भी है मॉड्यूल में, अब देखो, देखो माइनस क्यू और क्यू, बता इसके अंदर परिबद्ध आवेश कितना है, गिन ले, आवेश कितना है, जीरो। तो तेरे से बोले ये सरफेस है एस, तो तेरे से बोले फ्लक्स बता एस में से कितना, जीरो, फ्लक्स तो जीरो है। लेकिन ध्यान से देख, फील्ड, फील्ड, फील्ड देखता हूं, फ्लक्स जीरो है, फील्ड देखता हूं, फ्लक्स जीरो का मतलब फील्ड जीरो नहीं होता, फ्लक्स जीरो का मतलब जितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं उतनी लाइनें अंदर आ रही। देख ध्यान से, फील्ड दिखाता हूं, देखो, अगर आपको याद हो तो प्लस की वजह से दूर होती है, माइनस की वजह से पास। तो देख, ये प्लस है ना, इसकी वजह से इस सतह पे, सतह की बात करता हूँ, हवा की थोड़ी बात करता हूँ, सतह की बात, यहाँ पे अगर देखिएगा तो दूर की तरफ फील्ड आएगी इसकी, दूर की तरफ, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और माइनस की वजह से पास की तरफ। बता, इन दोनों का जोड़ जीरो तो नहीं हो सकता, इन दोनों का परिणाम ही आएगा पैरेललोग्राम लॉ से, ऐसा आएगा परिणाम, याद परिणाम। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं, फ्लक्स जीरो का मतलब ये नहीं होता कि फील्ड जीरो है ना, फ्लक्स जीरो है इसका मतलब, अरे ऐसे रख के देख लेना, ये क्यू आवेश है, बता फ्लक्स कितना है, जीरो, क्या फील्ड भी जीरो है, फ्लक्स जीरो का मतलब ये नहीं होता कि फील्ड जीरो है, हो भी सकती है। अब बता फ्लक्स कितना, जीरो, फील्ड कितनी, जीरो, लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्लक्स भी जीरो, तो इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि क्या जीरो होगा, फील्ड जीरो। तो फ्लक्स अगर जीरो है, ध्यान से सुनना, फ्लक्स अगर जीरो है तो इसका मीनिंग दो हो सकते हैं, दो मीनिंग, फील्ड भी जीरो हो या फील्ड ना भी जीरो, दोनों चीजें हो सकती, फ्लक्स जीरो हो भी सकता है, फील्ड जीरो, और नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल, खाली डिब्बा बना ले, बता फ्लक्स कितना, फील्ड कितना, जीरो। इसके एग्जाम्पल, ये बनाया हुआ डाइपोल रख ले, बता फ्लक्स कितना, जीरो,
फील्ड नॉट जीरो। तो इसको ऐसे लिखते हैं, वो उधर ऐसे लिखा होता है पेपर में। इसका मतलब होता है फ्लक्स जीरो है, इसका ये मतलब नहीं होता कि फील्ड जीरो होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ गए इस बात को? फ्लक्स जीरो डज नॉट इम्प्लाई, मतलब फ्लक्स जीरो से ये रास्ता नहीं पकड़ोगे, इसका मतलब ऐसे डंडे का मतलब होता है ये रास्ता नहीं पकड़ा, डंडा बढ़ेगा नहीं तो, है ना, है ना, समझ गए। लेकिन देखो अगर बच्चों ई जीरो हुआ तो कंफर्म है फ्लक्स कितना होगा, जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे सभी, ये डायग्राम साथ में बना लेंगे। वो समझ गए ना डंडे का मतलब, फ्लक्स जीरो तो इधर नहीं जाना, है ना। मतलब फ्लक्स जीरो होने पे दोनों काम हो सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बोल दो फील्ड ही जीरो है, लेकिन अगर फील्ड ही सन्नाटा है तो फ्लक्स तो जीरो होनी है, फील्ड ही नहीं है तो काय का फ्लक्स। फोटो बना लेना साथ में, अपने को एग्जाम्पल याद रहनी चाहिए। देखना बॉक्स में ये सवाल पूछा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ्लक्स जीरो हो फील्ड ना जीरो हो, एक एग्जाम्पल दो। ये हो सकता है, एग्जाम्पल ये बनाना मॉड्यूल। ये बिगनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 9 है, बिगनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको लिख लिया बच्चों? ओके, अब हम इसके वो सम्मिति वाले क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको बता रहा था बच्चों। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के भी देखेंगे। जब एक ही प्रॉपर्टी के दो हकदार हों बराबर तो आधी आधी मिलती है, और एक ही प्रॉपर्टी के तीन बराबर के हकदार हों तो एक तिहाई मिलती है, चार हकदार हों 1/4 मिलती है। यहां पे प्रॉपर्टी होगी फ्लक्स, उसको बांटना है अपने को, बराबर के हकदार होंगे यहाँ पे, देखना तो ध्यान से देखना इसको कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक नंबर को बांटना है, और उसके लिए आपको देखना है कि कौन कौन से आपको बराबर के हकदार दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, मान लो आपको बोल देता है कि बच्चों हमारे पास इस तरह का एक, पहले सिंपल वाले क्वेश्चन करते हैं, कि मान लो इस तरह का एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला, आधा गोला। इसको मैं दो दो तरीके से आपको कई क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आप उससे सॉलिड स्टेट से भी रिलेट कर लोगे, लेकिन हम गॉस लॉ से भी करेंगे। मान लो यहां तेरे को आवेश रख के दे देता, कैसे कहूं, कोशिश नहीं इस तरह के, आप बोलेगा इसमें से फ्लक्स कितना है, क्या बोलेगा, फ्लक्स, फ्लक्स ही पूछना, फ्लक्स ही तो करना। तो ध्यान रखना, एक लाइन में याद रखना, हमेशा आवेश को केंद्र पर लाना है। कहां पे लाना है, केंद्र। मतलब ऐसी चीज बनाओ, बनानी पड़ेगी खुद से, ताकि ये सेंटर पे आ जाए। कहां पे आ जाए, सेंटर पे। ये अभी तो सेंटर पे नहीं है, कुछ ऐसा बना कि ये सममित वस्तु के केंद्र पे आ जाए। तो बनाता हूं, देख क्या, आधा गोला और बना ले। ये अभी तो केंद्र पे नहीं है, वस्तु के केंद्र पे नहीं है, वस्तु का केंद्र तो कहीं यहां था, यहां लेके नहीं जाना है इसको। ऐसी वस्तु बनानी है जिसके ये किस पे आ जाए, केंद्र पे। उसका कारण बताऊंगा, देखना। ऐसा गोला बना दिया, अब आ गए केंद्र पे, बिल्कुल इसके सेंटर पे। बताओ इसमें से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू में से, क्यू में से कितना निकलता है,
क्यू में से कितना निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके कितने हकदार हैं, 2। एक को कितना मिलेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। किसी को ऐसी बात ना पचे तो यह भी होता है, जितनी लाइंस बच्चों इसमें से जाएंगी उतनी इसमें से जाएंगी। यहां मान ली ये लाइन ऐसी गई, तो बताओ ऊपर वाले में से कितनी लाइनें गई, 2। नीचे वाले में से 2, तो जितना फ्लक्स ऊपर में से उतने फ्लक्स नीचे में से, तो बराबर का हकदार हो गए ना दोनों। टोटल फ्लक्स कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन। एक को कितना मिलेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। दूसरा तरीका देखो, हमें अंदर का आवेश चाहिए होता है ना, अंदर का। तो ये देख, ये तूने मान लिया एप्पल रखा है या क्रिकेट बॉल रखी है, क्रिकेट बॉल, तो आधी बॉल अंदर है आधी बॉल बाहर है। देख ले, यहाँ पे क्रिकेट बॉल रखेगा ना सेंटर पे, तो आधी बॉल अंदर है और आधी बॉल बाहर। अंदर कितनी हो गई, क्यू बाय 2। गॉस ने यही बताया था ना, गॉस ने सिंपल सा फॉर्मूला दिया, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, क्यू एन बाय, यही होता है। अंदर आवेश है क्यू बाय 2, आधा आवेश अंदर है आधा बाहर, तो कितना आंसर आया, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। उससे भी कितना आंसर आया था, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखो, लिखिए, वस्तु में से कुल फ्लक्स ज्ञात करें, वस्तु में से कुल फ्लक्स ज्ञात करें, और सीधा आंसर लिखें इसका। ये फोटो बनाने के बाद इसमें से फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का आधा। वो चाहे आप किसी भी तरीके से कर लो कि टोटल 2 में बट गया, या फिर ऐसे कर लो कि आधा चार्ज अंदर है तो गॉस लॉ लगा दिया। ये मेथड 2 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। क्लियर है बच्चों, टोटल था आधा आधा बांट दिया। ये मेथड आना चाहिए अपने को, क्योंकि यार सारे सवालों में वो लगा नहीं पाओगे कि आधा चार्ज अंदर है आधा बाहर है। इस मेथड से आना चाहिए बांटना। एक जैसी वस्तु होनी चाहिए, सममित वस्तु होनी चाहिए, चारों ओर से देखने में एक जैसी, और उसके केंद्र पे होना चाहिए आवेश। कहां पे होना चाहिए, केंद्र पे। सममित वस्तु होनी चाहिए। सममित का मतलब चारों ओर से देख तो एक जैसा ही दिख, चारों ओर से देखा एक जैसा, उसके केंद्र पे 2 हिस्सों में बांटना है तो इक्वल बटेगा। अभी हम लिख भी लेंगे इसको थोड़ी देर में, तो लिख लेना, ऐसे लिख दो, सममित वस्तु के केंद्र पे आवेश, है ना। तो मेथड है, मेथड को बस, मेथड वैसे कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, बस नाम रखना है, लिखना है सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश, तो फ्लक्स को बराबर बांट देंगे। सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश, तो फ्लक्स को बराबर बांट देंगे। यहां पे कितने हिस्सेदार थे, 2। 2 लोगों को आधा आधा मिल गया, आगे जाके 3 भी होंगे 4 भी होंगे, ऐसे हम लिखना आना चाहिए। अब बता भाई, इसका आंसर सीधा बताना है आपको। मान ले ऐसे वो बेलन रख देता है, और यहां रखता आवेश, ये अभी केंद्र पे है क्या, इसको केंद्र पे लाना है, तो क्या करेगा, एक बेलन और लगा दे, ऊपर लगाएगा एक बेलन, ऊपर लगाएगा ना। अरे समझ रहे मेरी बात को, ऊपर रखेगा एक बेलन, तो उसके केंद्र पे आएगा ये। बता इसमें से पूरा फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। तो इसको कितना मिलेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। तो आपसे बोलेगा इसमें से फ्लक्स बता, इस बेलन में से फ्लक्स, बेलन, आंसर आ जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हर बार थोड़ी फोटो बनाऊंगा, याद कर ली, फोटो ऊपर बन जाएगी। नेक्स्ट, अब आते हैं इसमें घन वाले क्वेश्चन, क्यूब, वही मैक्सिमम आपको दिखेंगे।
तो उसको बच्चों याद करना भी अनिवार्य है, समझेंगे तो सही। लेकिन उसके रिजल्ट आंसर निकालने में आपको बताऊंगा तेजी से कैसे करना। ये मान लो एक घन है, इसके केंद्र पर आवेश रख दिया, पहले से केंद्र पे रख दिया। तू कहां से केंद्र पे लाएगा, मैंने पहले केंद्र से रख दिया। ठीक है जी, पहले से रख दिया। अब तो केंद्र वाला चक्कर खत्म हो गया। तेरे से बोचे बोले बच्चों कि फ्लक्स बता इस घन में से, क्यूब में से। तो बोलेगा तू कि वो गॉस अंकल को याद करेगा, वो बोलेगा कि अंदर आवेश देख ले, तो कितना अंदर है आवेश, क्यू। तो बोलेगा इसके टोटल क्यूब में से कितना आ गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। अब इसकी कितनी फलकें होती हैं, 6 होती है ना, 1 2 3 4 5 6। 6 में से एक बराबर फ्लक्स जाएगा। लाइनों से सोचो, कैसे सोचो, लाइन। मान ले इसमें से इधर एक लाइन गई, तो इसमें से भी एक जाएगी, ऊपर वाले में से भी एक जाएगी, नीचे वाले, आगे वाले में और पीछे वाले में। तो सब में बराबर बराबर बटेगा। कितने हिस्सेदार, 6। तो एक को कितना मिलेगा, Q/6। तो आप लिखोगे 5/1 फेस, या एक फलक में से कितना होगा, फलक लिख लेना आप लोग, Q/6 एप्सिलॉन। घन और एक फलक याद होना चाहिए अगली बार से। केंद्र पर रखा तो एक फलक में से कितना, Q/6 एप्सिलॉन। अगले बार सवालों में बहुत सारे आवेश रखूंगा, तो याद होना चाहिए केंद्र वाले का एक फलक में से कितना होता है। अरे अभी रुक जा भाई, सब्र रख, सब्र। क्या खाना जब थाली में आता पूरी थाली मुंह में डाल लेता क्या तू, एक एक करके चीज खाता है? ये इतना क्लियर है। ये बच्चों पॉइंट अगली बार केंद्र वाले का याद रखना है। केंद्र बोले Q/6, एक फलक में से। टोटल तो कोई पूछने वाला नहीं तेरे से, टोटल क्या बोलेगा, Q/ε0 होता है। अब देखो भाई, अब आती थोड़ी सी कलाकारी। यहाँ पे तो पहले ही आवेश केंद्र पे था, मेरे को अगली बार केंद्र पे लाना पड़ेगा। देखो जैसे क्वेश्चन ये वाला, फिर से बच्चों एक क्यूब बना रहा हूं। डायग्राम्स जो ना बना पाए बाद में, तो डायग्राम्स आपके मॉड्यूल में भी दे रखी हैं। लेकिन एक बात देख, यहां रख दिया एक भुजा के कॉर्नर पे। लिखो लिखो, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लें सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व करते। ये अभी केंद्र पे नहीं है, मेरे को इस आवेश को ऐसी कोई ऐसी वस्तु बनानी है, इसी तरह की बनानी है कि उसके बच्चों केंद्र पे। कईयों लोगों को दिखना शुरू हो जाता है, ना दिखे तो वो भी हम अभी देख लेंगे, उसके बाद भी ना दिखे तो वेरी वेरी बैड। अब मेरे को लाना है इसको सेंटर पे, तो ऐसे क्यूब जोड़, ऐसे जोड़ेगा तो देख मैं बना के दिखाता हूँ, कोशिश करूंगा मैं जरूर। बाकी भगवान, ये देख, इसको केंद्र पे लाना है, तो एक और जोड़ इधर। नहीं आया केंद्र पे अभी, अरे नहीं आया केंद्र, ये केंद्र थोड़ी है। दो ऊपर रख, ये देख। अभी तो 8 भी बनाऊंगा, बन गया। अब आ गया केंद्र पे, तो बताओ खाना कितना मिला, Q/ε0 कितनों में बटा। तो एक में से कितना होगा, अरे 6 कैसे, 4 में बट रहा, तो कितना होगा, Q/। तो तेरे से बोले 5/क्यूब या घन में से कितना होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको सॉलिड स्टेट याद है, अगर याद नहीं भी है तो कोई इशू नहीं। आपको यह बताया जाता है कि एक एटम अगर यहाँ पे रखा है, तो इसका 1/4 हिस्सा अंदर होता है। कितना होता है, 1/4। तो देख लो Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ओके, ये डायग्राम देख लें, अगर आप लोग कलाकारी कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते, मॉड्यूल में पेज नंबर होगा कोई, उस पर बनाऊंगा पीछे। फटाफट बनानी है डायग्राम, है ना, ऐसे नहीं कि सारा दिन नहीं है अपने पास। हाँ आगे आगे, अरे आगे, और आगे बढ़ जा। और रुक, दे मेरे को दे, मैं क्या पन्ना ही फाड़ दिया इसमें से। हाँ ये पेज नंबर 19 पे है इसकी डायग्राम्स, है ना।
पेज नंबर 19 पे। हर बार फलक से नहीं बता पाएंगे। क्यूब, क्यूब मतलब घन में से कितना है। 4 घन में बट रहा था ना, 4 थे घन, तो एक घन में से कितना जाएगा, Q/4। 4 घन में Q/ε0, तो एक में कितना, वही जो मैं बोल रहा था, 4 हिस्सेदार हैं, एक को कितना मिलेगा, Q/4। अरे बस भाई बस, अरे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो भी, सवालों में आगे जाके इन्हीं का यूज करूंगा, ठीक है ना। तो देखो एक और, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी क्वेश्चन करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका रिजल्ट भी याद रखिए भाई। आप समझ के कहां पे रखना, कोने पे। हाँ, 8वां हिस्सा होता है ना अंदर, वैसे ही करेंगे। एक बार क्यू यहाँ पे रख दिया, आपसे पहले सवाल पूछे फ्लक्स, तो भाई केंद्र पे है नहीं, केंद्र पे लाना पड़ेगा इसको। कोशिश की जा सकती है 8 बनाने की। तो देखो भाई, कॉर्नर पे है बच्चों, तो इसको सेंटर पे लाने के लिए अपने को और क्यूब्स जोड़ने पड़ेंगे। इधर जोड़ो, 3 नहीं जोड़ने पड़ेंगे, ज्यादा जोड़ने पड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। मैं बस 4 बनाऊंगा। बता कितने जोड़ दिए, 4। ऐसे ही 4 ऊपर रखूंगा तो ये केंद्र पे आ जाएगा। तो बता कितनी फ्लक्स एक चार्ज से कितनी निकलती है, Q/ε। कितने हिस्सेदार, 8। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब आ जाएगा Q/8ε0। ये क्यूब में से पूरा फ्लक्स है। अगर आप सॉलिड स्टेट से भी करोगे उससे भी आंसर आता है। एक एटम का कौन सा हिस्सा अंदर होता है, 8वां हिस्सा। 4 रखे, 4 ऊपर रख दी तो 8। 8 बनाओ, फ्री हूं क्या मैं इतना। देख लो कॉपी मॉड्यूल में बनाया हुआ है ना, सेकंड लास्ट डायग्राम जो है। हाँ, अब देखो जो इसमें समझने वाली चीज है, ये तो आसान 8 ये आपने याद किया होता है। इधर रख दिया तो Q/4, इधर रख दिया तो Q/8, सेंटर पे रख दिया तो Q/ε0, फलक में से Q/6। अब जो याद रखने वाली चीज है वो देखो बच्चों, ध्यान से सुने। जो याद रखने वाली है वो फलक में से कितना फ्लक्स है, प्रत्येक फलक में से। तो देखना भाई, बराबर बटता है तभी बराबर करते हैं, है ना। अब मान ले तू उस कोने पे चार्ज रखता है, कॉर्नर पे, तो वहां से जब फील्ड लाइंस बिखरेंगी तो कोई भी ऐसी फील्ड लाइन नहीं बना पाओगे जो इसको क्रॉस करेगी, इसके पैरेलल जाएगी। देख ध्यान से, कोई भी ऐसी फील्ड लाइन नहीं बना, ये बना रहा हूं मैं। तो देख, यहां पे इसको अभी छोड़ रहा हूं, यहां पे आवेश रखा मैंने, तो आवेश से फील्ड लाइंस जो निकलती हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में निकलती हैं। कैसी निकलती हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या कोई भी ऐसी फील्ड लाइन बना पाएगा जो ऐसे कट करेगी इसको। कट करने के लिए तो ऐसे जाना पड़ेगा। इसकी फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी, देखो इसकी सतह के सापेक्ष जाएंगी, इसकी सतह के सापेक्ष, सतह के अलोंग जाएगी। कोई भी ऐसी फील्ड लाइन नहीं होगी जो इसको क्रॉस कर रही होगी। क्या कर रही होगी, क्रॉस। क्रॉस करने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, तो वो तो मुड़ना पड़ेगा। इसकी फील्ड लाइंस क्या मुड़ती है, नहीं। तो अगर इसकी फील्ड लाइन बच्चों इस ऐसे जा रही है इस फलक में से, ये फील्ड हो गई। फलक का एरिया किधर होता है, बाहर। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस फलक, 0। इनफैक्ट इसी में से नहीं 0 होती, ऐसी 3 फलकें होती। बताओ ये जो अपना कमरा है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा है, कॉर्नर पे कितनी फलकें मिल रही हैं, कितनी फलकें मिल रही, कॉर्नर पे कितनी फलकें मिल रही, 3। कौन कौन सी, ये नहीं, एक तो छत, छत मिल रही वहां पे, एक ये मिल रहा, ये भी वही मिल रहा है, और एक ये वाली दीवार ना, आंखों नहीं ना।
उस कॉर्नर पे कितनी फलकें मिल रही हैं? 3। तीनों में से विद्युत फ्लक्स 0 होगा। कितना होगा? 0। अच्छा ये 3 तो हो गई, 3 हो गई। कौन कौन सी? ये दीवार, वो दीवार और ऊपर की दीवार। बची कितनी? 3। जमीन, वो और वो। उनमें से फ्लक्स होगा, क्योंकि वहां से चार्ज की लाइंस चलेंगी तो क्रॉस करेंगी, इसको, उसको भी क्रॉस करेंगी और उसको भी क्रॉस करेंगी। टोटल कितना फ्लक्स आ रहा था? अभी लिखा था Q/8। तो इनमें से 3 हिस्सेदार हो गए, 3 हिस्सेदार। एक टोटल है Q/8, 3 हिस्सेदार, तो कितने से डिवाइड करेगा? 3 से। तो कितना आएगा? Q/24, Q/24, Q/24। फिर से ध्यान से सुन, जिस कोने पे तूने आवेश रख दिया, वहां की जितनी भी फलकें, जितनी भी वहां पे मिल रही होंगी फलकें, उन फलकों में से उसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा? 0। और बाकियों में से कितना होगा? Q/24, Q/24, Q/24। तो इसको एक बार लिख लेंगे बच्चों डायग्राम में, देखिए। अरे 3 से डिवाइड किया ना Q/8 को, तो इसलिए 24 बन गया। बता भाई, इसमें बच्चों मैं अभी बना रहा हूं डायग्राम, सभी को आंसर करना आना चाहिए और याद होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, सवाल तभी कर पाओगे। मान लो यहां रख दिया, नाम लिख रहा हूं ABCDEFGH। बोले घन में से बता, वो लिखा हुआ घन में से, वो नहीं पूछेगा। उसके बाद की बात, कितनी फलकें यहाँ पे मिल रही? 3। अरे 3 ही मिलती हैं, हर बार ही बोलूंगा 3 ही आएंगी। कौन कौन सी? ऊपर वाली, लेफ्ट वाली और सामने वाली। तीनों में से फ्लक्स 0। बाकियों में से 24, बाकियों में से 24, बाकी यानी जो रह गई। यहाँ पे वो देख, यहाँ पे मिल रही है ना, तीनों फलकों में ए आएगा। क्या आएगा? ए। देख कैसे लिखता हूं, ABCD, एक फलक हो गई। और कौन सी फलक है? ए वाली फलकें बता। AHED। और कौन सी? AHGB। हाँ मैं समझ गया। फ्लक्स, इनमें से फ्लक्स कितना होगा? 0। और जो इसके अलावा जो बचती हैं 5 रिमेनिंग, बताओ कौन कौन सी है बची हैं, जो जिनमें ए नहीं है? एक ये HEFG, और कौन सी बची पीछे वाली? BCFG। और कौन सी बची? ये वाली, जिसमें ए ना आए, जिसमें क्या ना आए? ए। ये वाली बची, कौन सी? DCFE। इनमें से आएगा, तीनों को बराबर बांटना है वो, तो आंसर आएगा Q/24 ε। अब सीधा देख के बता मेरे को, यहाँ पे ये इसके क्यूब मान ले इसको, है ना? कोई बोले क्यूब नहीं सर, यहां रख रहा हूं, यहां। तो पता किस में 0 होगा? एक इसमें, एक इसमें, एक है नीचे वाले, जो बाकी दूर वाले हैं। Q/24, Q/24, Q/20। याद रखेंगे। केंद्र पे रखता हूं तो एक फलक में से कितना आता है? Q/6 ε। याद है? नोट करें इसको पहले, फिर हम इसका मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। तो आवेश रखने पे, जिस फलक में हमने आवेश रखा होता है, जहां पे, उस फलक में से उसका फ्लक्स कितना हो जाता है? 0, क्योंकि कोण बनता है 90 डिग्री, उसको लाइन क्रॉस ही नहीं करती। शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बांटना? नहीं पता? कोई बात, जरूरत नहीं। आप जहां पे हमने आवेश रखा है, वहां पे जो फलकें मिल रही हैं, उन फलकों में से फ्लक्स कितना होता है? 0। और बाकी बची में से प्रत्येक फलक में कितना होता है? 24 वाला फैक्टर। सेंटर पे अगर है तो प्रत्येक फलक में से Q/6 ε0। बाकियों को तो क्रॉस कर रही है, लेकिन जहां पे वो मिल रहा है
वहां पे वो क्रॉस नहीं कर पा रही। तो भाई ये अप्लाई करना आना चाहिए सवालों में, कचरा नहीं करना है इसका, ठीक है ना? अप्लाई करना देखो। देखो, अरे बस भाई बस, चलिए देखो। तो दो क्वेश्चन हम इसके पार्ट करेंगे। मान लो ये एक क्यूब है बच्चों, और लेट से इसके सभी कॉर्नर्स पे मैं रख देता हूँ फ्लक्स। हाँ, अब बस उसी का एप्लीकेशन करना है, इसमें सभी कॉर्नर्स पे रख दिया। हाँ, तो एक बच्चों शेड कर रहा हूं एरिया, उसमें से बताना है फ्लक्स। ये हमने नीला कर दिया इसको, इस सरफेस का एस बोला। ध्यान से सुनना, जो अप्लाई किया था पिछली बार उसी को बच्चों, जो हमने सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जिस फलक पे होता है उस फलक पे कोई फ्लक्स नहीं देता, और दूर वाले को कितना देता है? Q/24। फिर से ध्यान से सुन लो, जिस फलक पे होता है उसको कितना फ्लक्स देता है? 0। और दूर वाले को कितना देता है? Q/24। जिस फलक पे होगा उसको कितना देगा? 0। दूर वाले को कितना देगा? Q/24। यही हमने सीखा था, इसी को अप्लाई करते हैं। देख ध्यान से, ये आवेश जिस फलक, इस फलक की बात कर रहे हैं ना, ये आवेश इसी फलक पे है, इसको नहीं देगा ये फलक इसी आवेश, ये आवेश इसी फलक पे है, नहीं देगा ये, नहीं, ये नहीं, ये तो दूसरी फलकों को देंगे, खुद की फलक को नहीं देते। अब इनकी वजह से तो नहीं आया, ये दूसरी फलक को तो देता है, कितना देता है? Q/24। ये दूसरी को तो देता है कितना? Q/24। ये Q/24, ये Q/24, तो टोटल कितना? 4 गुना कर दो तो फ्लक्स आंसर आ गया, 4 टाइम्स Q/24 तो कोई भी आवेश वो खुद की फलक को नहीं देगा, दूसरी फलक को देगा। तो दूसरी फलक, ये अपनी फलक को नहीं देगा फ्लक्स, दूसरे वाले को देगा। कितना देगा? 24 4 बार, 4 है ना आवेश। हाँ हाँ 4, वो टोटल ऊपर 4। अब देखो बच्चों, सभी लोग आंसर निकालेंगे इसका। ये देखो, शेड कर रहा हूं एरिया। एस में से फ्लक्स बताना है। एस को कौन नहीं देगा? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं देगा, है ना? ये उसी फलक पे है ना, तो ये फ्लक्स नहीं देगा, है ना? कॉर्नर वाला इसको कितना देगा भाई? Q/24। ये भी कितना देगा? Q/24। सेंटर वाला कितना देता है? Q/6। तो लिख दो बस, Q/24 प्लस Q/24, दो 24 वाले आ गए। और सेंटर वाला कितना देता है? Q/6। वो ये वाला तो अपनी फलक को फ्लक्स नहीं देगा ना, तो 4, 4 लिख दे, 4/24, 1/24, 1/24, 6/24, तो कितना आ गया? Q/4 देखो ये आंसर आ रहा है, 4 5 6, ठीक है, 6/24, 4/Q/4। अरे कर लोगे ये सवाल भाई, याद रखना है इसको बस, है ना? और बताओ, ऊपर वाले में पूछता तो, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में ये तो फुस हो जाते। सेंटर वाला कितना देता? Q/6। और ये कितना देता? Q/24। वो तो उसी फलक पे आ जाते हैं दोनों। अब बच्चों थोड़े से एक दो सवाल जो हैं वो हम और इजी करते हैं कि कैसे किए जाते हैं।
उसके लिए एक बिंदु लिखना है अपने को। जैसे मान लो बच्चों आपको बोलता है कोई कि एक हमारे पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बेलन ही है, इसके अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, तो फ्लक्स कितना होगा? 0, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। मान लो ये फील्ड में रखा भी जाता है, दूसरे किसी की फील्ड है, तो किसी की फील्ड में रखा गया, तो जितनी लाइंस एंटर करी हैं उतनी लाइंस बाहर निकल गई हैं, तो कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। या वैसे गॉस लॉ से भी देखें तो इसके अंदर परिबद्ध आवेश है नहीं, तो कुल फ्लक्स कितना होना चाहिए? 0। यानी कोई अगर बंद पृष्ठ जिसमें कोई आवेश नहीं है उसको हम फील्ड में रखते हैं, तो जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो लिखिए इसको, डायग्राम को बना के पॉइंट लिखिए। यदि किसी बंद पृष्ठ यदि किसी बंद पृष्ठ यदि किसी बंद पृष्ठ, ब्रैकेट में लिखें कोई आवेश परिबद्ध नहीं, यदि किसी बंद पृष्ठ, ब्रैकेट में लिखें कोई आवेश परिबद्ध नहीं, ब्रैकेट क्लोज, कोई आवेश परिबद्ध नहीं, ब्रैकेट क्लोज, को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो कुल फ्लक्स या परिणामी फ्लक्स शून्य होगा। तो कुल या परिणामी, कुछ भी लिख लो, परिणामी या कुल फ्लक्स शून्य होगा। बच्चों आने वाला नेगेटिव होता है, जाने वाला नेगेटिव होता है? आने वाला। और जाने वाला क्या होता है? पॉजिटिव। यानी फाई इन, यानी अंदर जाने वाला फ्लक्स, उसमें जोड़ोगे यदि फाई आउट, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक तो नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है जी। अब इसका एप्लीकेशन बच्चों कुछ सवालों में होता है, वो सवाल बहुत सारे तरीके के बन सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक अपन उसको करेंगे। जैसे देखो, मान लो तेरे से ये पूछ लेता है कि भाई ऐसा हमने एक गोला रखा है, अर्ध गोला रखा है, तो देख रहा भाई यहां पे गॉस की वजह से ना आप टोटल फ्लक्स बता सकते हो। क्या बता सकते हो? टोटल फ्लक्स। या कई बार प्रत्येक फलक में भी बता सकते हो जब बराबर बट जाता है। लेकिन मान लो ये ऐसा रखा हुआ है उसने, और इसके अंदर ऐसी फील्ड लगाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों लिख सकता है तू ई आई कैप। क्या लिख सकता है? ई आई कैप। मान लो तो मेरे को पता है भाई इसमें से 4 लाइंस घुस रही हैं तो 4 ही बाहर जाएंगी, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। टोटल 0 है। तो जितना वृत्ताकार सतह से एंटर करेगा उतना ही वक्रीय सतह से बाहर आएगा। वृत्ताकार सतह और वक्रीय सतह, यानी यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होगा और यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अब तेरे से पूछेगा इसमें से कितना है, इसमें से कितना। पहले तो देख ध्यान से, क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहा हूं। तेरे से बोलेगा बता, सबसे पहले कुछ आंसर्स अपने को डायरेक्ट आएंगे। फाई टोटल पूछेगा, कुल, तो वो तो कितना होगा? 0। ये तो 0 है। अब वो बोलेगा प्रवेश कितना कर रहा है और निकल कितना रहा है ना, तो वो देखो कैसे लिखते हैं। तो तेरे से बोलेगा ये, मैं अलग बना रहा हूँ इसको, इसमें इसमें फ्लक्स कितना प्रवेश कर। बहुत आसान बच्चों, एरिया बाहर की तरफ बनाते हैं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। दिस इज एरिया। बाहर मतलब यही हुआ एरिया। बता कौन सी डायरेक्शन है? माइनस आई कैप। ये एरिया वेक्टर आ गया बच्चों। फील्ड, फील्ड तो ये है। ठीक है। फ्लक्स वैसे इसमें से नेगेटिव ही आना चाहिए था, अंदर घुस रहा ना फ्लक्स तो नेगेटिव आता है, बाहर जाता है फ्लक्स तो पॉजिटिव। इस सतह में तो घुस ही रहा है ना। वो लगा ई डॉट ए, फाई इन निकालना है, ई इनका डॉट कर, आई आई गायब, तो फ्लक्स आ गया ई इनटू पाई आर स्क्वायर। फिर से तेरे से बोलेगा बाहर निकलने वाला फ्लक्स निकाल, तो मैं बता रहा हूं पहले कैसे आप कोशिश करोगे, वहां नाकाम हो जाओगे। आप क्या करोगे? ऐसे बनाओगे, ठीक है। फिर इसमें देख, एरिया की एक ही दिशा है या बहुत सारी दिशाएं हैं? बहुत सारी दिशाएं हैं। कैसे? यहाँ पे एरिया किसी और दिशा में, यहाँ पे एरिया किसी और दिशा में, तो यहाँ से तो निकाल ही नहीं पाएगा। वहां तो एरिया निकल गया, तो लिख के माइनस आई कैप। प्लेन सतह होती है ना, तो एक ही डायरेक्शन होती है, बहुत आसान होता है फ्लक्स निकालना। लेकिन कर्व्ड सतह होगी ना, उसमें एरिया की बहुत सारी दिशाएं होती,
तो कहाँ कहाँ फ्लक्स निकालता रहेगा, यहाँ पे हर जगह निकालता रहेगा तो मर जाएगा इतने में। उसका तू टोटल यूज कर, ध्यान से देख, इस सतह में से बाहर निकल रहा है ना फ्लक्स, फाई आउट है ना यहाँ से, बता टोटल फ्लक्स कितना होता है, 0। यानी फाई इन प्लस फाई आउट इक्वल टू कितना है, 0। इन पता है ना, आउट आ गया, आउट में कितना आंसर आ जाएगा, E इंटू पाई आर। बताओ कौन सा वृत्ताकार सतह से फ्लक्स है, ये वृत्ताकार सतह से, ये कौन सी सतह से, वक्रीय सतह से। नोट कर लें, फिर इसको लिख लेना, वृत्ताकार सतह से फ्लक्स, वक्रीय सतह से। टोटल 0 है, एक का निकाला दूसरे का उसका उल्टा, टोटल 0 हो तो एक -2 हो तो दूसरा +2 होता है। नोट करो और उसको ये नाम जरूर लिख लेना, वृत्ताकार सतह से फ्लक्स, वक्रीय है ना, कर्व्ड को वक्रीय। हाँ अंदर जाता हूँ, हाँ वो मैंने आपको प्रॉपर लिख के बताया कैसे। एक बोलता सर बांटेंगे नहीं इसमें, अरे बांटेगा किसको, आवेश तो है ही नहीं, है ना। वो तो तभी लगाते हैं जब आवेश होता है, उसको केंद्र पे लाके फिर बांटते हैं। यहाँ तो फील्ड दे रखी, इसको क्या लिखेगा, कौन सी सतह, वृत्ताकार सतह, और इसको क्या लिखेगा, वक्रीय सतह, वक्रीय सतह से फ्लक्स। अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा अगर ऐसे नीट वाले ने एक बार मजाक किया था, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, बताता हूँ। जो अंधाधुंध सवाल करते हैं ना उनके लिए वो क्वेश्चन, अभी आप देखोगे कैसे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, बस ये सिंपल है, ओके। इसमें एक चेंज करता हूँ, इसी डिब्बे को मैं घुमा के रख देता हूँ, तो वो अपन एक और पार्ट करेंगे। तो इसी डिब्बे को हमने ऐसे घुमा के रख दिया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ई आई कैप। तो आपसे बोले टोटल फ्लक्स, आप बोलो 0, जितना अंदर आ रहा है उतने बाहर जाएगा। तो पहला पार्ट आपसे बोले व्हाट इज फाई टोटल, तो टोटल का तो आंसर बच्चों सबको पता है कितना आना है, 0 है ना। फिर वो पूछेगा अंदर कितना फ्लक्स जा रहा है और बाहर कितना आ रहा है, अलग अलग पूछेगा दोनों की, एंट्री क्या है एग्जिट क्या है। तो एंट्री बच्चों इस बार प्लेन एरिया तो अपने पास है ही नहीं, यहाँ प्लेन एरिया था अपने पास, तो प्लेन एरिया से तो बहुत ही आसान था, कर्व्ड एरिया आ रहा सामने, तो प्लेन बनाओ, प्लेन बनाओ। पिछली बार प्लेन दिखा था ना अपने को, ये था गोला ऐसे, तो सामने प्लेन एरिया दिखा था, प्लेन से निकल आता है, कर्व्ड से में तो बहुत सारी डायरेक्शन होती है। तो इसको प्लेन बनाता हूं, देखो ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, सामने बन जाएगा प्लेन। क्रिकेट की बॉल को आधी से आधी कट करोगे तो प्लेन बन जाएगा, देखना वो मैं इसमें ही दिखाता हूं, जब कट करोगे ना, ये गोला है भी, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा कट करोगे ऐसा बनेगा, उसी को मैं इधर बना रहा हूं, ये देख ध्यान से, उसी को नीले वाले को बनाऊंगा, ऐसा बनेगा बच्चों, देखा इतना बना। अब देख ध्यान से, वो जितनी भी फील्ड लाइंस तेरी आ रही हैं वो इसमें से गुजरेंगी, देख इधर फील्ड है तेरी, कितनी फील्ड है, ई आई कैप, इसका एरिया इधर बना, कितना एरिया इसका बोलेगा, ये सर्कल का आधा है बच्चों, कितना बोलेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई कैप। तो इसमें से फ्लक्स लिख, पहले ध्यान से देख, इसमें से लिख सकता है, डॉट कर दे दोनों का, कितना आया, ई इंटू पाई आर स्क्वायर 2, ये आया। इतना ही फ्लक्स घुस रहा है और इतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है। अरे जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं, जितनी आएंगी, जितने लोग यहां से आएंगे उतने ही घुस रहे हैं, उतने ही इसमें से जा रहे हैं, उतने इसमें से। तो तेरे से बोले व्हाट इज फाई इन, बताओ एंट्री कहां से हो रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से हो रही है,
एंट्री वाला फ्लक्स माइनस में होता है या प्लस में होता है? माइनस। इतना आ रहा है जी। मैग्नीट्यूड फ्लक्स का लिख रहा हूं इसमें से, आप इसका बना लो ऐसे ले। किसका एरिया लिखा मैंने? कौन सी डायरेक्शन? बाहर की ओर लेना है ना, बाहर की ओर लेना है ना। कट किया मैंने इसको, कट। बता इसका बाहर कौन सा होता है? अब सही है। अरे देखो सुनो ध्यान से, इतनी फ्लक्स थी, इतनी लाइंस जा रही थी इसमें से, उतनी ही एंटर कर रही हैं और उतनी ही बाहर जा रही। ई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2। ध्यान से सुन इसको। चार लोग यहां से घुसे, वही चार लोग यहां से गए, और वही चार लोग यहां से बाहर आए। ठीक है, तो मैं यहां से देख लिया कितने लोग जा रहे हैं, उतने ही लोग एंटर कर रहे हैं और उतने ही लोग बाहर जा रहे हैं। नोट कर रहे हैं। कौन सा एरिया नहीं समझ में आया? अरे चिरकुट ये सुन ध्यान से, ऐसे कट करेगा तूने। अब तू केवल इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, उससे तो नहीं निकाल पाएगा, उस डायग्राम से नहीं निकाल पाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि एरिया टेढ़ा मेढ़ा कट किया तूने। अब तू इसको देख रहा है, ये ले बाहर। अब समझ में आया बाहर क्यों बनाया था? क्योंकि इसको देख रहा है। तो ये हो गया बच्चों फ्लक्स। फ्लक्स इसका एप्लीकेशन अगली बार मैं आपको गॉस लॉ में, होमवर्क लिखो बहुत सारा, कर लो भी, पेपर में आएगा ये। काफी सारा होमवर्क आज आपको मिलने वाला है। ओके, नोट करें बच्चों, एक्सरसाइज 1 में लिखते जाएं, रुके ना। एक्सरसाइज 1 में लिखो 32, 32, उसके बाद 34, उसके बाद 35, ये आज वाले ये जो करें, उसके बाद 37, 38, 39, 40, अरे लिखते जाओ लिखते जाओ, 42, 43, 44, मतलब मैं लिखवा रहा हूँ, आपकी मर्जी है करने ना करने की, ठीक है। 44 के बाद लिखो 45, फिर लिखो एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में भी है थोड़े बहुत, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1 के बाद आप लोग लिखिए नेक्स्ट, अरे बहुत कम हो गया, 8, 8 के बाद लिखिए 9, 9 के बाद लिखिए 11। अच्छा, कितने हो गए? थोड़े बहुत ही हुए अभी तो। 11 के बाद लिखें 15th, 15th के बाद 18th, 19, अरे रुक जाओ इतनी जल्दी कहाँ। उसके बाद लिखो, एक और था यहाँ पे, 30 और 31। बस 1 और 2 डिस्कस होगी क्लास में। लो